मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदौ महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। निर्मल निरामय संत जन महिमा अनंत अनाम। जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे गुणनिषाद और लक्ष्मण संवाद। सुख और दुख की बात सुन रहे थे। लक्ष्मण कहते हैं, हे भाई, कोई किसी को दुख या सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का भोग भोगता है। तो वास्तविक में कोई किसी को दुख या सुख नहीं देते हैं, अपने ही किए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो ऐसा भी कोई कर्म है, और ये संसार में जो भी सुख दुख देखते हैं, दुख तो दुख होता है और सुख ये भी दुख ही है। दोनों बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है, पर है दोनों दुख ही। कहते हैं ऐसा कौन कर्म है, ऐसा कोई कर्म है जो दुख और सुख दोनों से पार हो जाए, ना दुख भोगना पड़े ना सुख भोगना पड़े। तो कहते हैं हाँ ऐसा है कर्म। वो संतों के माध्यम से उस कर्म के विषय में पता चलेगा, ना दुख भोगना पड़ेगा ना सुख, दोनों कर्मों से सब सीधे पार उतर जाएगा। तो वह कौन सा कर्म है? और अभी ये भी सुन रहे थे रमन बाबा के मुखारबिंद से मित्र के विषय में। द्रौपद के पास द्रोणाचार्य गए, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन मित्रता नहीं निभाई। अहंकार में कि हम राजा हैं, आप भिखारी हैं, ये कैसे दोनों का मेल होगा। लेकिन सुदामा और कृष्ण भी एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किए। सुदामा का वस्त्र भी फटा था, पाँव में चप्पल तक नहीं। जब गए कृष्ण भगवान को मालूम हुआ
तो कितना प्रेम से ले गए, सिंहासन पर बैठाए और कैसा सेवा किया। और वह धन साथ में तो दिया कुछ नहीं, काहे कि रास्ते में चोरी डकैती भी होता है, छीन छोड़ भी होता है। और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कहाँ चला गया हमारा झोपड़ी भाई। तब बाद में जब उनकी पत्नी आई, सुदामा की पत्नी, तब ले गए महल में कि अपने मित्र के पास जाने का यही फल है। देखिए कृष्ण भगवान द्वारका के समान सुदामापुरी बसा दिए, विश्वकर्मा के माध्यम से सोने का महल। पर कहते हैं यदि गुरु को मित्र बना लोगे, जो व्यक्ति गुरु को मित्र बना लेगा तो संसार का धन क्या, द्वारकापुरी क्या, कहते वह सुख हाथ लगेगा, वह सुख हाथ लगेगा, फिर कभी भी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये आवागमन के चक्र से ही साफ निकाल देगा। वो गुरु का ज्ञान है जो सुख दुख दोनों से साफ निकाल देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं 20वीं सदी के महान संत, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति कहते हैं सत्संग करो, तेरा कार्य जो भी लाखों अरबों वर्षों जन्मों से जो चले आ रहे हैं, सतयुग में भी हम थे और सतयुग में भी लाखों जन्म ले चुके हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और अभी इस कलयुग में भी जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। और हर जन्म में अच्छे और बुरे कर्म को करते चले आ रहे हैं। ये दोनों कर्म कैसे समाप्त हो, इसके लिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तो तेरा कार्य सरे सारा, सारा काम जितना भी बुरा और अच्छा कर्म है सब समाप्त हो जाएगा। ना स्वर्ग का सुख भोगना पड़ेगा, ना नरक का दुख भोगना पड़ेगा, जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। तो कहते हैं सारे कार्य को, वह कौन सा कार्य है जो कि ये दोनों से परे हैं, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। जब तक चेतन की धार को नहीं पकड़ेंगे, संतों के ज्ञान के मुताबिक सार कार्य को नहीं करेंगे, तो अच्छा और बुरा कर्म होते रहेगा। कभी नरक का मुंह, कभी स्वर्ग का मुंह देखना पड़ेगा। और स्वर्ग में चले भी गए तो सदा के लिए सुख नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्गाऊ स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का जो सुख है ना, थोड़े दिनों के लिए, पुनः दुख का मुंह देखना पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। तो कहते संतों का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, कहते धर चेतन धारा, तो पिंड के पारा, आंख से नीचे पिंड और आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। कहते पिंड के पारा, दसम द्वारे का, पिंड से परे जो ब्रह्मांड में जाते हैं किस होकर के, तो कहते 10वां द्वार होकर के, 10म द्वारे का, अति सुख पावे। सुखी नहीं, विशेषण लगाए, अति सुख पावे शब्द सहारे का। ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। तो कहते हैं वह सुख मिलेगा जिस सुख का कोई वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है। वह कैसा सुख है? अंगद देव जी महाराज विराजमान थे गद्दी पर, बादशाह अकबर गए, बैठे, प्रणाम करके सेवा को इशारा किए, आए, कहते हैं ले जाओ राजा साहब को लंगर में प्रसाद दबाओ। बादशाह अकबर कहते हैं नहीं महाराज, हम लंगर नहीं जाएंगे, आप जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी में से थोड़ी सी मुझे प्रसाद चाहिए। तो अंगद देव जी महाराज क्या खाते थे? गेहूं का दलिया
पानी में, वो भी दूध में नहीं, पानी में उसन करके और वही खाते थे। दिए वो प्रसाद पा करके बादशाह अकबर इतने प्रसन्न हुए और क्या कहते हैं, महाराज 12 गांव की जागीरदारी जो है ना, हम आपको लिख देते हैं, उसके उपज से यह लंगर चलेगा। अंगद देव जी महाराज क्या कहते हैं, हमारे गुरु ने वह जागीरदारी बतला दिए हैं जिसका ना ओर है ना छोर है, उसी जागीरदारी से ये लंगर चल रहा है। वह कैसा है जो गुरु ने बता के गए हैं, कहते हैं जिसका ना ओर है ना छोर है, उसी जागीरदारी से लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। तो भगवान को बना लिए मित्र सुदामा ने, तो उसका झोपड़ी से महल बन गया। यदि संतों को मित्र बना लेते हैं, गुरु को मित्र बना लेते हैं, तो सदा के लिए आवागमन के चक्र से निकाल देंगे और वह सुख में पहुंचा देंगे कि कभी भी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पहुंचने के लिए जुक्ति जानना पड़ेगा, और वह जुक्ति जो बतलाते हैं तो कहते हैं आओ भक्त सार भगति करू हो। उस सार भक्ति के विषय में बतलाते हैं, असार भक्ति के विषय में नहीं। और जो संतों के शरण में नहीं गए हैं, जुक्ति नहीं जाने हैं, वह असार भक्ति में, बाहरी भक्ति में जुटे हुए हैं, और जिसके कारण से जन्मना मरना जारी है और वह सुख से बहुत दूर रहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त सार भगति करू हो। असार भक्ति करी तो संसार भरमत रही। भक्ति श्रम, वो बाहरी भक्ति में जो मेहनत होगा सब ये फल चला जाएगा। तो सार भक्ति क्या है? यही संत महात्मा बतलाते हैं युक्ति के माध्यम से। बस अपने अंदर, बाहर नहीं, अपने अंदर बैठ करके और अपने अंदर झांकना है। कहाँ झांकना है, क्या देखना है? तो अभी हम लोग, अभी तो सूर्य उदय है, रोशनी है। अभी यहाँ पर आग बंद कीजिए, अपने अंदर क्या दिखाई देता है? अंधकार। सूर्य की रोशनी में भी आग बंद कीजिएगा तो वहां भी अंधकार ही दिखाई देगा अपने अंदर। तो कहते हैं अपने अंदर ज्योति जलाओ पहले। तो गुरु महाराज कहते हैं कैसे ज्योति जलाइएगा? तो जुक्ति बतलाते हैं अगल बगल काऊ दृष्टि ना डोले, सन्मुख एकदम सामने अपने अंदर देखते रहो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो क्या होगा? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। जहां अंधकार है वही प्रकाश हो जाता है। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। निशी अंधियारी अधस भागी, अधस यानी भय से फिरार हो जाता है अंधकार। ज्योति जगी जावे, वह ज्योति अब प्रज्वलित हो जाता है। अब आगे कहते हैं शब्द भी होता है, और वह शब्द जब साधक पकड़ लेते हैं, प्रकाश और शब्द क्या है? कहते हैं इस सब के अंदर यह अमृत है। अमृत सब के अंदर यह अमृत है, प्रकाश और शब्द। वह प्रकाश और शब्द है अभी तो हम लोग जीवित हैं, वह दोनों निकल जाए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और वही दोनों को पकड़ने से जो परम शांति है वहां पहुंच होती है। प्रकाश क्यों जलाना पड़ता है भाई? तो जहां अंधकार है तो वहां देखने के लिए दिखाई कुछ नहीं देता, तो प्रकाश जलाना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वेद में भी कहते हैं मुहूर्त मपि यो गच्छे न सागरे मनसासा सर्वम तरती पापा नाम तस जन्म शतार्जिता। संतों के युक्ति के मुताबिक कुछ देर अपने अंदर यदि युक्ति के मुताबिक अपने मन को टिका लेते हैं और प्रकाश हो जाता है,
वह प्रकाश में, प्रकाश होते ही कई जन्मों का, सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ जो पाप है सर पर, वो सारा पाप जल करके समाप्त हो जाता है। और जिस साधक का सारा पाप जल जाता है तो पापी रहेगा। पाप का जो खजाना है, कैसा पाप कहते हैं, यदि शैल समम, पहाड़ के समान, कोसों दूर, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम, कई योजन तक फैला हुआ पाप का पहाड़ है, कहते हैं वो प्रकाश होते ही सारा पाप जल करके राख हो जाता है। वह साधक क्या हो जाता है, निर्मल, पवित्र, स्वच्छ हो जाता है। और वह साधक निर्मल जब बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का मन जब पवित्र हो जाता है तो मन क्या हो जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन उल्टे तो सूरत कला दे। मन जब उलटता है, पवित्र हो जाता है, तो अब क्या हो, मन ही अब सूरत हो गया, पवित्र मन सूरत हो गया। अब सूरत चला कहाँ, तो प्रभु मिलन को। अब सूरत था मन, मन दूषित था, अब सारा दूषितपन खत्म हो गया, सारा पाप झड़ गया। अब वह पवित्र होकर के मन निर्मल हो गया। अब निर्मल मन को कहते सूरत। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ के, विषय से साफ मुख को मोड़ लिए, अब परमात्मा से मिलने के लिए चले गए। वह कौन सा परमात्मा का मिलन होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन वच कर्म अगोचर, जो मन से, वचन से, कर्म से जो परे हैं, मन वाणी के अगम अगोचर, वह परमात्मा का कैसा है, तो कहते व्यापक, व्याप, सबके अंदर सबके बाहर जो समाया हुआ है, वह परमात्मा का दर्शन होगा। और अपने आप का भी दर्शन हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अपना भी बोध हो जाएगा उसी क्षण। जिस क्षण परमात्मा का बोध हो जाएगा उसी क्षण। ये नहीं कि 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जिस तरह अंधकार रूम में टॉर्च बारिए, बल्ब जलाइए, बल्ब जलते ही अंधकार को हटने के लिए कई मिनट चाहिए, अंधकार को हटने के लिए कितना समय लगता है, 2-4-5 मिनट लगता है। प्रकाश होते ही अंधकार फिरार हो जाता है। उसी तरह परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो उसी क्षण अपने आप का दर्शन हो जाएगा, मैं कौन हूं। और तब वह सुख हाथ लगता है। वह सुख है क्या, वह सुख कोई और नहीं कि सुख अलग है, परमात्मा अलग है, सो बात नहीं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। यदि सुख का खजाना है तो एकमात्र परमात्मा है। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो सारे सुखों का खजाना ही हाथ लग जाता है। अपने आप को देख लेता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, हमारे अलावा और कुछ नहीं है। सारे सुखों का खजाना ही हो जाता है। और जब तक तन में है तो है कौन तब वो, जो अपने को परमात्मा में मिला लिया, जानत तुम्हें हो जाई। और जब तक धरा पर है मानव तन में, तो कहते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, नर रूप हरि, नर के रूप में साक्षात परमात्मा है। जिसने पहुंचे हुए संतों का दर्शन कर लिया वो परमात्मा को ही दर्शन कर लिया। जिसने इस चर्मचक्षु आंख से पहुंचे हुए संतों का दर्शन कर लिया तो उसका सोया हुआ जो भाग है, कहते वह उदय हो जाता है और वह भी पुनः भक्ति करने लगता है युक्ति जान करके। बहुत व्यक्ति हम लोगों को सुनाए, बाबा हम बूढ़ा बाबा को देखे हैं, उसमें शक्ति थी, उसको देखे हैं बाबा, अब मन लगता है कि हम भी दीक्षा ले लें। हम कहते हैं गुरुदेव का ही घोषणा है कि जिसने दर्शन कर लिया इस तन का, वह एक न एक दिन अवश्य आएगा, दीक्षा लेगा। गुरुदेव का ही घोषणा है, आप एक न एक दिन दीक्षा लेंगे
और ध्यान भजन करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का ही घोषणा है। जिसने इस आंख से पहुंचे हुए संतों का दर्शन कर लिया तो भगवान का ही दर्शन कर लिया। लेकिन ये भगवान अभी तो तनधारी भगवान का ना दर्शन हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। वही दीक्षा में बतलाते हैं अब संत महात्मा। कुछ गुरुदेव कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पता नहीं। ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को खोजते हैं जो सबके अंदर में है, सबके अंदर में है, पर मन को भी पता नहीं है वह कैसा है। अभी तो हम हार मांस वाला देखे हैं, दर्शन किए हैं, और वहां हार मांस वाला नहीं, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, यानी गुरु कहते परमात्मा को। मन को भी पता नहीं है वह कैसा है। जब साधन भजन करके जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तब पता चलता है। तो जुक्ति बतलाते हैं उसी अवस्था को पाने के लिए, उसी गुरु को पाने के लिए, पर इन आंखों से नहीं। वह आंख कौन सी आंख है जो जुक्ति बतलाते हैं? कबीर साहब कहते हैं खोजो, किन आंखों से खोजो भाई? खोजो रूह के नैना, रूह मने आत्मा, नैना मने आंख। आत्मा की आंख से जब देखोगे तब परमात्मा का दर्शन होगा। पर वह आंख अंदर में है, पर वो जुक्ति जान करके ध्यान के माध्यम से जब वह आंख प्रकट हो जाता है तब हम परमात्मा को जो छिपा हुआ है, बारीक से बारीक है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, समाया हुआ, उस परमात्मा का दर्शन होगा। आवागमन के चक्र से निकल जाएंगे, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। किसी जन्म में दुख का मुंह नहीं दिखना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।